हाय फ्रेंड्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अनाउंस किया गया इन केस ऑफ RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस बी गुनेशकर एंड अनदर। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कोई प्रॉपर्टी थी जिसे उसने बी गुनेशकर एंड अनदर को बेचने की 9 करोड़ की एक सेल एग्रीमेंट उन्होंने फाइनल किया, जिसमें बी गुनेशकर ने उन्हें 75 लाख इन कैश पे किया। किसी भी वजह से ये सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई और बी गुनेशकर एंड अदर अपना 75 लाख का जो कैश उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पे किया था उसे वसूलने वो पहुंच गए कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2017 में एक नया सेक्शन 269 SD इनकम टैक्स बिल में इंसर्ट किया गया और इसे एप्लीकेबल किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 SD, आप किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश आप रिसीव नहीं कर सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसी अमाउंट से पेनाल्टी पे करनी होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि जब भी कोर्ट में कोई भी इस तरह का केस आता है जहाँ पर 2 लाख या उससे ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन रिसीव किया गया है, वो उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेंगे और फिर इनकम टैक्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चेक करे कहीं सेक्शन 269 SD का वायलेशन तो नहीं हुआ। सेकेंड डायरेक्शन उन्होंने ये दिया कि जब भी कोई भी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी सेल एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन एक सब रजिस्टर के पास आता है और उस सेल रजिस्टर को रजिस्टर करने से पहले सब रजिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यदि उस एग्जीक्यूशन में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो रहा है तो वो उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करे। थर्ड डायरेक्शन उन्होंने ये दिया कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी सर्च या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ये पता चलता है कि कंसर्न्ड रजिस्टर ने इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग उन्हें नहीं की, तो वो इस बात की रिपोर्टिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी को करेंगे और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी उस कंसर्न्ड ऑफिसर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। Hope this may be useful for you. For more insight, follow CA Anita.